तैयारी स्टार्ट। सर्दी की शुरुआत होने के साथ ही सीमाओं पर तैनात हमारी पहली रक्षा पंक्ति के लिए कठिन चुनौतियों का दौर भी शुरू हो जाता है। स्टॉप। लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हुई मुठभेड़ के बाद से तो यह स्थिति और भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो गई है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच 20वें दौर की वार्ता के बाद भी तनाव कम करने की दिशा में कोई खास प्रगति नहीं होने के कारण लगातार चौथी सदी में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने की ज़रूरत होगी। स्टॉप। इस मौसम में LAC पर नई तैनाती होती है। पैरा। आमतौर पर दुर्गम क्षेत्र होने के कारण सर्दियों में दोनों देशों की सेनाएं सामान्य दिनों के मुकाबले सैन्य बलों की तैनाती कम संख्या में करती है। स्टॉप। लेकिन चीन की चालबाजी को देखते हुए पिछले 4 साल से भारतीय सेना को खास सावधानी बरतनी पड़ रही है। पिछले दिनों हुई वार्ताओं के बाद गलवान घाटी, पैंगोंग त्सो झील के उत्तर व दक्षिण और गोगरा हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र जैसे संघर्ष पॉइंट पर बफर जोन का निर्माण करने में जरूर सफलता मिली है। हालांकि डेपसांग और डेमचोक जैसे पुराने संघर्ष पॉइंट पर कोई खास प्रगति नहीं हुई है। इसका नतीजा है कि वर्तमान में LAC पर दोनों तरफ करीब 50,000 से 60,000 तक सैनिक तैनात हैं। सर्दियां शुरू होने के साथ इन सैनिकों को इन दुर्गम इलाकों से हटाना और उनके स्थान पर अपेक्षाकृत कम सैनिकों को फिर से नियुक्त करना वैसे तो एक रूटीन प्रक्रिया है, लेकिन चाक चौबंद व्यवस्था में कोई कसर न रह जाए, यह सुनिश्चित करना तब ज़्यादा अहम हो जाता है जब पड़ोस के साथ शत्रुतापूर्ण रिश्ते हों। अच्छी बात यह है कि तेजी से विकसित होती तकनीक के कारण सेना को पहले की तुलना में अब काफ़ी सहूलियत होने लगी है। पिछली सर्दियों की तुलना में निगरानी उपकरणों की तैनाती में वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार ने भी पिछले कुछ सालों में सीमाओं के आधारभूत संरचनाओं के विकास पर जोर दिया है। इसके कारण सेना की एयर लिफ्ट करने की क्षमता बढ़ी है और सैनिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना आसान हुआ है। पैरा। ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार सर्दियों में LAC पर तैनात हमारे जवानों की कठिनाई कम होगी। आने वाले सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की मदद से ऐसे उपकरण बनाए जा सकते हैं जो सेना की क्षमता को कई गुना बढ़ाते हुए मानवीय क्षति को कम कर सकें। निश्चित रूप से सरकार का भी इस पर ध्यान होगा और भारतीय रक्षा अनुसंधान केंद्र DRDO इस दिशा में जरूर सक्रिय होगा। स्टॉप। पैरा। दिल्ली का मौसम बदलने लगा है। सुबह शाम हवा में गुलाबी ठंडक का एहसास होने लगा है। मौसम में भले ही सर्द चुभन महसूस हो रही हो, पर दिल्ली की राजनीति इन दिनों और गर्म हो चली है। दोनों प्रमुख दल कांग्रेस और भाजपा टिकट वितरण की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में व्यस्त हैं। चंद सीटों को छोड़ दिया जाए तो हर सीट पर टिकट के लिए मारामारी है। दिल्ली में अकबर रोड, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग और गुरुद्वारा रकाबगंज रोड
इन दिनों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के राजनेताओं और कार्यकर्ताओं का पसंदीदा ठिकाना बना हुआ है। अल सुबह से लेकर देर रात तक कार्यकर्ताओं का हुजूम कभी जिंदाबाद तो कभी दूसरे नारों से गूंज रहा है। यहाँ भाजपा और कांग्रेस कार्यालय हैं। बंद कमरों में नेता जिताऊ उम्मीदवार के नाम तलाशने की मशक्कत में जुटे हैं। स्टॉप।